नमस्कार अपना सभी एस्पिरेंट्स को। और जितने भी एस्पिरेंट या जो भी लोग देख रहे हैं सेशन को, आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगेगा। शेयर भी कर देना सभी लोग। एक अभी फिलहाल में बहुत शानदार चर्चा का विषय बना हुआ है जो कि 75 और 40 मीटर्स आपके जो कि क्या है, एक नियम निकाला गया है कि अतिक्रमण हटाया जाए या फिर सड़कों को 6 लेन वगैरह किया जाए। तो उनके लिए जो भी होटलें वगैरह है, कस्बा वगैरह है, ढाबे वगैरह है, तो उनको वहां से हटाया जाए। तो इसके ऊपर हम छोटा सेशन होगा, अच्छा सेशन होगा। आपको जितने भी पॉइंट्स है सुप्रीम कोर्ट के वगैरह, जितने भी अभी सेशंस हो रखे हैं, पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया कि अपने न्यूज वगैरह के सेशन हो रखे हैं, तो आप शेयर भी कर दिया और सेशन को। आशा करता हूँ आप सब लोग शेयर भी करते होंगे और लाइक वगैरह से सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेते होंगे। 75 मीटर एक 75 मीटर का सीन है और एक आपका 40 मीटर वाला सीन है। ठीक है, अगर हम पुट को इसमें देखते हैं, वो आप काउंट कर लेना, 200 कितने होते हैं, 40-45 का समथिंग होते होंगे। और ये कितनी होती है, ये 137 की समथिंग या 38 समथिंग होती होगी। आई थिंक इतना मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो कोर्ट का आदेश जारी, अतिक्रमण हटेगा। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपकी जो भी शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, स्टेट रोड है, आपकी नेशनल हाईवे है, आपकी नगर पालिकाएं हैं, जेडी का क्षेत्र है, सभी जगह लागू होगा क्या इसमें। तो एक तो मेन बात ये है कि भाई आप जहां पर भी जाते हैं, सिटी में जाते हैं या फिर आप कहीं जर्नी पे जाते हैं टूर करने के लिए, है ना। तो अब बड़ी बड़ी सिटीज में आप देखते होंगे, इधर टैक्सियां जा रही है, इधर ठेले लगे हुए हैं। मतलब सिस्टम इतना, कह सकते हैं, पजल हो रखा है ना, कि इंसान अगर पैदल चल रहा है और गाड़ी नहीं है ना, तो वो वैसे ही डिप्रेस चला जाएगा वहां पे। आंखों में अलग से जलन होती है। वो सारा अतिक्रमण की वजह से ही होता है। अगर सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हो ना, आउट ऑफ कंट्री में आप देखते होंगे, अगर आपने मूवीज देखी होगी, चाहे आपने कोई सीन देखा होगा, कोई घूमने जाता है उसके फोटोज देखी होगी, एक्स वाई जेड कुछ भी आपने देखा है, तो उसमें आपने नोटिस की होगी एक चीज, कि भाई वहां की सड़कें सिस्टमेटिक तरीके से हैं। वहां की जो होटल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट है, ढाबे, जो भी आप समझ जाते हैं, अगर पास में कोई होटल अच्छी है, कोई पार्क अच्छा है, पार्किंग अच्छी है, यातायात के नियम अच्छे हैं, इनका सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी होता है और हमारे लाइफ में इतना जरूरी है। हालांकि कोर्ट, देखो आप लोग क्या सोचते हैं, चाहे आप कैसे कैसे भी देख रहे होंगे, अभी सेशंस देख रहे हैं आप ये, तो बड़े बुजुर्ग भी देख रहे होंगे, महिलाएं भी देख रही होगी, बच्चे भी देख रहे होंगे, मतलब स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, और आपके जितने भी फैमिली मेंबर है वो भी देख रहे होंगे कि भाई क्या सीन है, अभी क्या अपडेट आई है। आप लोग ये जरूर सोचना एक बार, और अपनी अपने अनुसार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना कि क्या सीन हो रखा है आजकल। अतिक्रमण हर जगह इतना खतरनाक है, छोटी छोटी सिटियों में भी खतरनाक है। अब फिर बाद में एक इसमें एक्सीडेंट का भी बहुत खतरनाक रोल अदा होता है। एक कि अभी न्यूज़पेपर में कल परसों देख रहे थे कि भाई ये चीजें मेंशन हो गई थी कोर्ट में। एक तो आपका तेलंगाना में हुआ था शायद, वहां पे रोड एक्सीडेंट ही हुआ था। और अपने राजस्थान में भी, जोधपुर वगैरह में वहां हुआ था, फलोदी में, है ना। फलोदी में भी हुआ था, जोधपुर में भी हुआ था, राजस्थान में। अब तकरीबन हम उन नियमों को, उन एक्सीडेंट्स को कोर्ट के समकक्ष लेके जा रहे हैं, तब उन चीजों का मालूम पड़ रहा है कि 30-35 लोग उसमें मारे जा चुके थे। तमाम तरह की बातें होती है, तो उन सब मुद्दों को इंक्लूड करके ही ऐसे नियम बनाए जाते हैं फिर। और इन नियमों की पालना सख्ती से ही होनी चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 अप्रैल को जो वो सुनवाई हुई थी, उसके बाद में जो भी जजमेंट वगैरह आए थे, उसमें ये चीज क्लियर थी कि भाई 60 दिन तक आप इन चीजों को क्लियर करो। ठीक है, और 60 दिन तक एक क्लियर करके फिर बाद में 60 दिन में और सुनवाई होगी। स्वतः संज्ञान लिया गया कोर्ट के द्वारा, सुमोटो आप समझते होंगे। तो वो मेन बात है कि सुमोटो ये चीज अगर ली गई है ना, तो अच्छी बात है। और कानूनी तौर पे चीजें लंबित जरूर होती है, लेकिन एक सुखदायी होती है। फैसला अच्छा ही आता है, न्यायालय पे यकीन रखना चाहिए। हाँ देरी होती है, मानता हूं, लेकिन सारे जजमेंट देखने होते हैं, पक्ष के भी देखने होते हैं, विपक्ष के भी देखने होते हैं, कोर्ट के जो अपने आर्टिकल्स है उसको भी देखना होता है। आर्टिकल 21 के आधार पर चीजें दी गई है। ठीक है, एक आर्टिकल आप बता दो, जो एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट है, छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी बता सकते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से यूज होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी जगह लागू होना भी चाहिए। और इस मतलब ये सभी राज्यों को लेकर के
सुप्रीम कोर्ट में चीज मेंशन की गई है कि आपके 10, 12, 13 जितने भी निर्देश है ना, ये निर्देश की पालना होनी चाहिए। आपको मैं एक एक करके सारे निर्देश भी बता के चलता हूं, ठीक है। 75, अब ये देख सकते हो, ये ऑन रोड पे है। अब यहाँ पे चलता हो इंसान कोई भी जा सकता है, लग गई ठोकर चला गया वो तो यही बात होती है, इनके पास भी थोड़ी बहुत दूरी होनी चाहिए। तो अब क्या करेगा कोर्ट, ये आपकी मान लो स्टेट हाईवे है या फिर नेशनल हाईवे जो भी है, सड़क है आपकी, शहरी क्षेत्र की मान लो, ग्रामीण क्षेत्र की मान लो, ये सड़क है आपकी। अब ये सड़क है तो इसमें यहाँ संसाधन खड़े रहेंगे, है ना, यहाँ स्पेस पड़ा है, यहाँ खड़े रहेंगे। यहाँ से कोई भी अगर पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग के नियम भी बना रहे हैं, यातायात के नियम भी बनाए जा रहे हैं। सारे नियमों का पालन 60 दिन के अंदर होने के बाद में सुनवाई फिर से 60 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने यह आदेश दिया था, ठीक है। डबल बेंच ने यह आदेश दिया था, डिवीजन बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके आदेश ये निर्देश दिए गए हैं, 13 निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ की अगर सड़कें खुली हो जाएगी तो एक तो जो आवागमन के रास्ते हैं वो चौड़े हो जाएंगे, एक्सीडेंट निम्न स्तर पे आ जाएगा। अब आगे मैं आपको देखो लगभग पॉइंट्स बता देता हूँ, मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि भाई ये हो सकता है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप सबके लिए लेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपकी फिर क्या डिमांड है, एक बार वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता के क्लियर कर दूंगा जल्दी। सेशन मैं 5-10 मिनट का सेशन आपका लेता हूं जिसमें आपको सारी चीजें समझा देता हूं, ठीक है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इससे संबंधित और क्या चीज आपको चाहिए होगी वो बिल्कुल बता देना। अतिक्रमण हटाने का आदेश, एक ये चीज सबसे जरूरी है, ठीक है। अतिक्रमण को हटाने का आदेश, एक पहला निर्देश ये है, नए निर्माण पर जो कंट्रोल है थोड़ा सा दूरी पे करें, ठीक है। ये और एक जो ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, चाहे आप सड़कों के प्रोजेक्ट मान लो, प्राइवेट टेंडर देते हैं जिनको, अगर इन्होंने सही तरीके से कार्य नहीं किया तो इनका लाइसेंस प्रतिबंध कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, इन पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। ड्रोन जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी खतरनाक मॉनिटरिंग होगी, इसको देखो ड्रोन को लेकर के। आजकल तो आपको भी पता है कि बिजली विभाग वाले भी ड्रोन का यूज करने लग गए हैं कि भाई कौन कौन सी फर्जी तरीके से गाँव में जाके गाड़ी लगा देते हैं साइड में ऐसी जगह कि भाई हाँ किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, और ड्रोन चारों तरफ से घुमा फिरा के ले आओ, कौन क्या फर्जीवाड़ा कर रहा है सबका पता चल जाएगा, कौन बिजली चोरी कर रहा है। उस तरीके से अवैध ढाबे और दुकानों पर रोक लगेगी, पास में तो बढ़ेंगे नहीं। अब ये मान के चलो अगर 75 मीटर 250 फुट की समथिंग अपन देखते हैं, 250 फुट दोनों तरफ की हो गई, बीच में सड़क जा रही है आपकी, है ना, दोनों के मध्य में जा रही है 250 है ना, तो 150, 300 के समथिंग रह जाएगी जगह। फिर भी अगर ऑन रोड के जस्ट पास में अगर ढाबे रेस्टोरेंट जो भी है या मकान भी आपका आ रहा है या मॉल आ रही है, सिटीज में जो भी आ रही है, आप अगर रेडी भी लगा रहे हो तो वो भी कराता है फिर तो। और दूरी होनी चाहिए उसकी भी, जैसे वो रेड कलर से लिखा हुआ होता है ना चीजें कि 100 मीटर, वो दूर से दिख जाता है, वो दूर से दिखता है रेड कलर का, 100 मीटर अंदर है तो अंदर ही होना चाहिए, वेस्ट उस तरीके से होना चाहिए। अवैध ढाबे और दुकानों पे भी रोक, सुरक्षित सड़क और मूल अधिकार आर्टिकल 21, ठीक है। ये जीवन जीने का अधिकार आपको पता है, तो इसको लेकर के ये चीजें मेंशन की गई है। 40-75 मीटर का नियम, हाईवे किनारे घर और जो आपके रिहायशी मतलब होटल दुकानें हैं, व्यवसायिक कार्य चल रहे हैं, फैक्ट्रियां लैंडमार्क जो भी चल रहे हैं उनको दूरी होनी चाहिए, ठीक है, 40 मीटर। और व्यवसायिक आपके जो व्यवसाय वगैरह होटल वगैरह हो गए, व्यवसाय में आते हैं चीजें, आपके 75 मीटर्स होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय जिला आपके डीएम साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, नियम लागू जिम्मेदार ये होंगे, ठीक है। ब्लैक स्पॉट सुधार, ये आपका बोर्ड वगैरह के सिस्टम, ब्लैक स्पॉट के मतलब आपके बोर्ड वगैरह सिस्टम सारा मैनेज होना चाहिए। राज्यों को 60 दिन का समय दिया गया है इसमें, ऑल जितने भी राज्य हैं सभी के लिए, और अच्छी बात है शायद ये, आप लोग बताना कि ठीक है क्या नहीं है, एकदम से तो देखो नहीं होगा लेकिन फिर भी ठीक है। हाईवे पर पार्किंग बैन, जैसे अब क्या होता है कि आजकल चाहे हरियाणा पंजाब वहां से जो पूछ के ट्रोले नहीं होते हैं क्या बड़े बड़े, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे गुजरात में, राजस्थान में, अदर आपके स्टेट है उसमें भी जाते हैं। तो अब एक साथ वो लगेज के सिस्टम में आते हैं, जैसे 20-20, 30-30 ट्रोले एक साथ आ गए, तो वो अगर रोड की एक साइड में भी खड़े हो गए ना तो आगे से कौन से संसाधन आ रहे हैं, साधन आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। अगर कोई इंसान भी साइड से निकल रहा है ना तो उसको ठोक के निकल जाएगा फिर वो, तो ये सीन है। तो ये भी पार्किंग को भी बैन किया जा रहा है, पार्किंग में होनी तो और व्यवस्था पार्किंग की जानी चाहिए। हर जिले में टास्क फोर्स भी गठित होगी इसकी, है ना। हाईवे की जो सेफ्टी, हाईवे की जो डिपार्टमेंट है
वो अलग होगा और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अलग होगा। सबकी निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी होगी, ड्रोन के माध्यम से भी इसकी निगरानी की जाएगी। इमरजेंसी सुविधाएं आपके लिए लागू है, जो भी कुछ भी होती है इमरजेंसी सुविधा तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए। एक समान नियम पूरे भारत में होना चाहिए, जो आपके नॉर्थ एनएचएम जो भी है। भाई मेरे कहने का मतलब तो एक ही है कि सब कुछ नियम के अनुसार ही होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है। सेशंस कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, सबको दिखा भी देना। खैर इस सेशन के बारे में आप सबको और क्या जानकारी चाहिए तो वो भी जल्द लेके आएंगे, ठीक है। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।